Good morning, students. Welcome to online English class. Today we will read the chapter 2. We are not afraid to die if we can all be together. Okay, let us start the story. In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, 6 daughters Sujan 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. मीन्स क्या है, 1976 जुलाई में मैं और मेरी पत्नी मैरी, 6 साल का मेरा बेटा था जॉनथन और 7 इयर्स की मेरी डॉटर थी, मेरी बेटी थी सुजैन। उन सब के साथ में कहाँ गया, प्लाईमाउथ का है इंग्लैंड में। हम सब जो है संसार की समुद्री यात्रा का अनुकरण करने के लिए निकल पड़े। ठीक है, डुप्लीकेट यानी कि दोहराने के लिए या अनुकरण करने के लिए, राउंड वर्ल्ड वोवेज यानी कि समुद्री यात्रा। ठीक है, 200 ईयर्स क्या है, वर्ल्ड वोवेज मेड 200 ईयर्स अर्लियर बाय कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, यानी कि जो 200 साल पहले किसने की थी, कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamt of sailing in the wake of the famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in the British waters. तो क्या काफ़ी लंबे समय से मैरी, मैंने और वो जो 37 वर्षीय बूढ़ा व्यापारी था, वो बूढ़ा व्यापारी कौन था, जेम्स कुक, हम सब ने क्या किया था, समुद्री यात्रा करने का एक सपना देखा था। ठीक है, फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, पिछले 16 सालों से हमने जो है अपना खाली समय कहाँ स्पेंड किया था, ब्रिटिश समुंदर पर अपनी समुद्री यात्रा, ऑनिंग आवर सी फेयरिंग स्किल्स। ठीक है, सी फेयरिंग स्किल्स यानी कि समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं, समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में क्या किया था, व्यतीत किया था। हॉनिंग यानी कि व्यतीत करना। हॉनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल का मीनिंग क्या है, समुद्री यात्रा संबंधी कुशलताओं को सुधारने में व्यतीत करना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, अवर बोट वे वेकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड। अब हमारे आवर बोट यानी कि हमारी जो नाव थी उसका नाम क्या था, वे वॉकर, जिसे किसने बनाया था, हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे प्रोफेशनली यानी कि जो इसको बनाने वाली होती है व्यवसायी, उनके द्वारा बनाया गया था। 23 मीटर जो क्या थी, 23 मीटर की थी, और 30 टन जो है लकड़ी से बनी हुई थी। ठीक है, और 30 टन लकड़ी से काफ़ी सुंदर बनी हुई थी। एंड वी हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग इट, और इसको जो है हमने साज सामान मतलब पूरा इसको कंप्लीट तैयार किया, और जो है इसको चेक भी किया था कि रफ़ वेदर के अंदर जो है इसको टेस्ट भी किया गया था कि जो है अगर ख़राब मौसम हो जाता है उसके अंदर भी मतलब इसको टेस्ट किया गया था। ठीक है, द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लैंड 3 ईयर 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर यानी कि जो हमारे नियोजित 3 सालों का चरण था वो क्या था, हमारी 10,500 किलोमीटर की यात्रा पास प्लीजेंटली यानी कि खुशी से बीत गई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जो हमने कहाँ से की थी, अफ्रीका के दक्षिणी तट से लेकर केप टाउन तक की थी। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen, American Larry Wiggle and Swiss Hub Sizzler, to help us tackle one of the world's roughest seas, the Southern Indian Ocean. तो क्या है, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट मतलब वहाँ पूरब की ओर जाने से पहले, वी टुक ऑन 2 crewmen, हमने क्या लिए, 2 नाविक ले लिए सहायता के लिए। कौन कौन से लिए थे, अमेरिकन लैरी विगिल और स्विस हर्ब सिगलर। ठीक है, तो इन 2 नाविकों को हमने हेल्प के लिए लिया था
टू हेल्प अस टैकल, ताकि वो जो है अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है रास्ते में, अगर मौसम ख़राब हो जाता है तो वो हमारी सहायता कर सके। नेक्स्ट क्या है, ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, यानी कि केप टाउन से ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, यानी कि केप टाउन से बाहर दूसरे दिन वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने जो है तेज़ हवाओं का सामना किया। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स यानी कि अगले कुछ सप्ताहों तक दे ब्ल्यू कॉन्टीन्यूसली, यानी कि जो ये तेज़ हवाएं थी वो लगातार चलती रही। गेल्स डिड नॉट वरी मी, जो ये तेज़ हवाएं चल रही थी मुझे उनकी तो चिंता नहीं थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग, लेकिन जो लहरों का साइज़ था वो जो क्या था, ख़तरनाक था। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज मेन मास्ट, मतलब 15 मीटर तक ऊंची लहरें थी, हमारे मुख्य मस्तूत तक ऊंची। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। क्या है, 25 दिसंबर को हमने जो है अपने आप को केप टाउन से 3500 किलोमीटर पूर्व में पाया। ठीक है, वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद द क्रिसमस ट्री। तो क्या हुआ था, वी हैड अ डिस्पाइट एट्रोकिस वेदर। एट्रोकियस का मीनिंग क्या होता है, ख़राब मौसम। ख़राब मौसम, ज़्यादा ख़राब मौसम होने के बावजूद भी जो है हमने जो है एक अच्छा क्रिसमस जो है मनाया, क्रिसमस पेड़ के साथ जो है हमने अच्छा मनाया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, जो नए साल का दिन था उसमें भी क्या था, मौसम में कोई सुधार नहीं हो रहा था। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें लग रहा था कि मौसम ज़रूर चेंज होगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, और जो ये मौसम था वो बदल गया, लेकिन पहले से भी ज़्यादा ख़राब। ओके, एट दान ऑन जनवरी 2 द वेव्स वर गिगनेटिक, यानी कि 2 जनवरी को जो सुबह था क्या थी, लहरें बहुत ज़्यादा विशाल थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। हमने क्या किया, सेलिंग डाउन ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिब। स्टॉर्म जिब का मीनिंग होता है तिकोनी पाल। हम जो है तिकोनी पाल लेकर यात्रा कर रहे थे। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और अभी तक जो है 8 समुद्री मील की गति से चल रहे थे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स, यानी कि जैसे ही जहाज जो है आगे बढ़ता, चोटी की तरफ ऊपर उठता, तो हम क्या देखते, अनंत विशाल समुंदर को अपनी तरफ आते हुए देख सकते थे, क्योंकि लहरें जो है काफ़ी बड़ी बड़ी लहरें थी। ठीक है, एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड, और जो हवा की चीखें थी, स्क्रीमिंग ऑफ द विंड यानी कि हवा की चीखें, एंड स्प्रे और बौछारें, वो पेनफुल टू द ईयर्स, जो कानों के लिए दर्दनाक थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मूरिंग रॉप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न। तो नाव की गति को धीमी करने के लिए हमने क्या कर दिया, जो पाल था उसको नीचे गिरा दिया। ठीक है, देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू आवर राफ्ट ड्रिल अटैच्ड लाइफ लाइन्स डोन्ड ऑयल स्किन्स लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। तो हमने क्या कर दिया, अपने आप को हमने बचाने के लिए क्या किया, जीवन जो ड्रिल होती है, जीवन रक्षक नाव की ड्रिल, वो हमने ले ली, साथ में रक्षा के लिए रस्सियाँ ले ली, और जो लाइफ जैकेट्स जो है मतलब रक्षक जैकेट पहन ली। ठीक है, जलरोधी कपड़े पहन लिए। ठीक है, तो जलरोधी कपड़े जो होते हैं उसको पहन के जो है डूबा नहीं जाता। ठीक है, एंड वेटेड, और इंतज़ार करने लगे। ठीक है, द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर यानी कि आगामी विनाश, जो आगामी विनाश का फर्स्ट इंडिकेशन, जो पहला संकेत था, वो कब आया, 6 बजे आया। विद एन ओमिनियस साइलेंस, ओमिनियस का मीनिंग होता है अशुभ, अशुभ खामोशी के साथ कब आया, 6 बजे। द विंड ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, जो हवा थी वो लगभग रुक गई थी, लेकिन जो
बादल थे वो क्या हो गए थे, एकदम से ब्लैक हो गए थे। देन केम अ ग्रोइंग रोर, तब जो है एक गर्जना हुई, ठीक है। एंड एन अनोर्मियस क्लाउड टोवर्ड ऑफ द शिप, तो फिर क्या हुआ, जो विशाल बादल था जहाज के पीछे की ओर छा गया। विद हॉरर, डर के साथ, आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड, डर के साथ मैंने क्या महसूस किया कि ये बादल नहीं था, बट अ वेव लाइक नो अदर, लेकिन ऐसी लहर थी जिसको मैंने आज तक कभी नहीं देखा था। आई हैड एवर सीन, सॉरी ये तो हो गया। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट। यह जो है पहले से वर्टिकल पता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है, वर्टिकल थी। और क्या थी, दूसरी लहरों की अपेक्षा क्या थी, दूसरी लहरों की अपेक्षा भी 2 गुनी बड़ी थी, ठीक है। और ये कैसे लग रही थी, टूटते हुए भयानक पर्वत की तरह लग रही थी। फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट यानी कि टूटते हुए भयानक पर्वत की तरह लग रही थी। नेक्स्ट क्या है, द रोर increased to a thunder as the sun moved up to the face of the wave and for a moment I thought we might ride over it। मतलब क्या, रोर इंक्रीज यानी कि जो गरज थी, रोर यानी कि गरज, इंक्रीज यानी कि बढ़कर, टू अ थंडर क्या बन गई, गड़गड़ाहट बन गई। और जो नाव का पिछला हिस्सा था वो लहर की ओर उठ गया। एंड फॉर अ मोमेंट, और पल भर के लिए आई थॉट मैंने सोचा, वी माइट राइड ओवर इट, कि हम जो है कि नाव जो है लहर के ऊपर चढ़ जाएगी। बट देन अ ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु तभी क्या हुआ, एक विशाल विस्फोट से शुक द डेक, डेक का मीनिंग क्या होता है, जहाज़ का ऊपरी हिस्सा, शुक यानी कि हिल जाना। तभी क्या है, जो है एक विशाल विस्फोट से, ट्रेमेंडियस एक्सप्लोजन यानी कि विशाल विस्फोट, डेक जहाज़ का ऊपरी हिस्सा, तब एक विशाल विस्फोट से जहाज़ का ऊपरी हिस्सा हिल गया। ए टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रॉक ओवर द शिप, तो हरे और सफ़ेद पानी की तेज़ धारा जो है जहाज़ के ऊपर फूट पड़ी, ठीक है। माई हेड स्मैश्ड into the wheel and I was aware of flying overboard and sinking below the waves। जो मेरा सिर था वो क्या हो गया, स्मैश्ड into the wheel, मेरा सिर जो है पहिए से टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर, और मुझे पता था कि मैं जो हूँ जहाज़ से परे उड़ रहा था। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और लहरों के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मुझे क्या लग रहा था कि मैं जो हूँ अपनी मौत को अब स्वीकार कर लूँगा। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और जैसे ही मैं अपने होश खो रहा था, आई फील क्वाइट पीसफुल, मुझे जो है थोड़ी सी बिल्कुल, मैंने क्या महसूस की, बिल्कुल शांति महसूस की, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर। एक्सपेक्टेडली यानी कि अनपेक्षित रूप से जो है मेरा सिर जो है पानी से बाहर आ गया। ए फ्यू मीटर अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग द मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, यानी कि क्या, फ्यू मीटर्स अवे, कुछ मीटर की दूरी पर जो वेव वॉकर थी वो क्या थी, कैप्साइजिंग यानी कि उलट गई, ठीक है। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, यानी कि जो उसके मस्तूल थे वो भी क्या गए थे, लगभग गिर गए थे। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जॉग्ड टाउट, तभी एक लहर ने उसे फेंक कर, बर्ल्ड यानी कि फेंक कर सीधा किया, और जो मेरी जीवन रक्षक रस्सी थी वो झटक के क्या हो गया, कस गई। आई ग्रैब्ड द गार्ड रेल्स एंड सेल्ड थ्रू द एयर इनटू वेव वॉकर्स मेन बूम, फिर मैंने क्या किया, सुरक्षा रेल पकड़ी और वायु में तैरकर वेव वॉकर के मुख्य भाग में चला गया। सबसीक्वेंट वेव्स टोस्ड मी अराउंड द नेक लाइक अ रेगडोल, तो क्या है, इसके बाद लहरों ने मुझे डेक के चारों ओर एक कपड़े की गुड़िया की तरह उछाल दिया। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक्ड, जो मेरी लिप्स थे वो क्या हो गए थे, क्रैक हो गए थे। फिल्ड विद ब्लड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड, मेरे जो मुंह था वो खून से भर गया था, मेरे दांत टूट गए थे। सम हाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन, अगली लहर के लिए किसी तरह से मैंने क्या किया, पहिए को ढूंढा और मैंने जो है अगली लहर के लिए अपने आप को सीधा किया और सहारे के लिए कसकर खड़ा हो गया। उसके बाद क्या है, वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो
वाटर वाटर एवरीवेयर मतलब हर जगह क्या था, पानी था। और मैंने महसूस किया कि जो नाव के नीचे भी क्या था, सारा पानी था। बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं जाके जांच कर सकूँ कि पानी कहाँ से आ रहा है। ठीक है। सडनली द फ्रंट हैच वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर्ड। वी आर सिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर। उसके बाद वी आर सिंक क्या है, अचानक जो है सामने वाले दरवाजे का सामने वाले जहाज़ का दरवाज़ा खुला और कौन दिखाई दी, मैरी दिखाई दी। वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई, द डेक्स आर स्मैश्ड, जो डेक थे वो टूट गए थे। वी आर फुल ऑफ वाटर, हम पानी से भरे हुए थे। टेक द व्हील, पहिए को पकड़ो। आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच, मैं चिल्लाया जब मैं हाथ पैर मारता हुआ हैच की तरफ गया। ओके। लैरी एंड हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन, जो लैरी और हर्ब थे वो क्या है, पागलों की तरह पानी को बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स हंग एट क्रेजी एंगल्स, जो टूटी हुई लकड़ियाँ थी ऊटपटांग तरीके से लटकी थी। द होल स्टारबोर्ड साइड बल्ग्ड इनवार्ड्स, क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स, टिन्स एंड टॉयज स्लॉश्ड अबाउट इन डीप वाटर, मतलब सब कुछ जो है पानी अंदर आ गया था। तो सारी चीज़ें जो भी थे, कपड़े थे, क्रॉकरी थी, टिन थे, खिलौने थे, सब जो है पानी के अंदर तैरते हुए नज़र आ रहे थे। ओके। आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रंस कैबिन, मैं जो आधा तैर कर और आधा रेंग कर बच्चों के कैबिन की तरफ गया। आर यू ऑल राइट, मैंने उनसे पूछा क्या तुम ठीक हो। येस दे आंसर्ड फ्रॉम एन अपर बंक, उन्होंने क्या कहा, हाँ हम ठीक है। बट माई हेड हर्ट्स अ बिट, लेकिन मेरा सिर जो था दुख रहा था। सेट्स यू, pointing to a big bump above her eyes. I had no time to worry about bumped heads. शू ने क्या कहा, अपने जो उसके सीट पे चोट लगी थी उसको इशारा करते हुए कि हाँ मुझे जो है यहाँ दर्द हो रहा है। बट उसने क्या कहा, लेकिन अब इस चीज़ के अब इतनी इस चोट के बारे में चिंता करने का मेरे पास समय नहीं है। आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवास, आई स्ट्रगल्ड बैक ऑन डेक। हैमर यानी कि हथौड़ा, स्क्रूज, पेच और कैनवास, तिरपाल ढूंढने के बाद मैं जो वापस जैक के ऊपर आ गया संघर्ष करते हुए। ठीक है। विद द स्टारबोर्ड साइड बैश्ड ओपन, वी वर टॉकिंग वाटर विद ईच वेव एंड ब्रोक ओवर अस। इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी वुड श्योरली सिंक, जो टूट कर खुली हुई दीवार थी, हम क्या कर रहे थे, उसे जो लहर का पानी था वो बाहर फेंक रहे थे, जो हमारे ऊपर गिर रही थी दीवार। अगर उस टाइम मैंने जो है कुछ मेहनत ना करी होती, मुरम्मत ना की होती, तो हम शायद डूब जाते। सम हाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल्स। सम वाटर continued to stream below, but most of it was now being deflected over the side. Somehow I managed to stretch canvas, यानी कि किसी न किसी तरीके से मैंने तिरपाल को फैलाया। एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच, और जो खुले छिद्र थे उनको क्या किया मैंने, जल निरोधक जो हमारे पास कपड़े थे उससे क्या किया, उस कवर से क्या किया, सुरक्षित करने में हम सफल हो गए। सम वाटर कॉन्टिन्यू टू स्ट्रीम बिलो, कुछ पानी जो है लगातार नीचे से आ रहा था। बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, लेकिन अब जो है अधिकतर पानी मुड़कर बह रहा था। ओके। मोर प्रॉब्लम्स अरोज व्हेन अवर हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डर्बिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट। तो ज़्यादा प्रॉब्लम कब हुई थी, जब हैंड पम्प थे उन्होंने क्या कर दिया था ना, ब्लॉक हो गए थे वो, और जो बिजली वाला पम्प था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था। द वाटर लेवल जो था, जो पानी का लेवल था वो लगातार खतरनाक तरीके से बढ़ रहा था। बैक ऑन द डेक आई फाउंड दैट आवर 2 spare हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड ओवरबोर्ड along with the foresail, the jib, the dinghies and the main anchor. अब जो है वापस जैक पर मैंने क्या दे पाया कि जो हमारे पास जो फालतू के हैंड पंप खुले थे, आगे का पाल, एक छोटा पाल डिग्गी और क्या था मुख्य लंगर के साथ, ये सब क्या थे, खुले थे। देन आई रिमेंबर्ड मीन तब मैंने महसूस किया
वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम। तो मुझे लगा कि मैं हमारे पास एक और भी इलेक्ट्रिक पंप है जो क्या है चार्ट रूम में बड़ा है। आई कनेक्टेड इट एन आउट पाइप एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क। उसके बाद जो है मैंने उसको कनेक्ट किया और मैं खुश था, मैंने धन्यवाद किया कि ये जो है काम कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग एंड वर्किंग द रेडियो। We were getting no replies of our mayday calls, which was not surprising in this remote corner of the world. The night dragged. जो रात थी वो भयानक ठंड में लगातार न ख़त्म होने वाली, पानी को बाहर निकालने के लिए जो है जहाज़ को चलाने और रेडियो पर काम करने में बीती। और जो है लगातार जो है हमें कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था। मेडे कॉल्स यानी कि रेडियो के सिग्नल्स का कोई भी हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इसमें हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि हम संसार के सुदूर कोने में थे, मतलब बहुत ज़्यादा दूर चले गए थे वो। Sue's head had swollen alarmingly. She had two enormous black eyes and now she showed us a deep cut on her arm. जो स्यू का हेड था वो लगातार क्या हो रहा था, सूजता जा रहा था। उसकी जो आँखें थी वो भी क्या हो गई थी, सूज गई थी, ठीक है। नाउ शी, अब उसने क्या दिखाया, अपना एक बाजू के ऊपर बड़ा सा कट दिखाया। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर ऑफ हर इंजरीज बिफोर दिस, शी रिप्लाइज आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। तो फिर उसने क्या कहा, जब मैंने पूछा कि तुमने अपनी जख्मों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, तब उसने क्या आंसर दिया कि जब तुम हमारी जान बचाने की इतनी कोशिश कर रहे हो तो मैं तुम्हें चिंतित नहीं करना चाहती, ठीक है। आगे क्या, बाय मॉर्निंग ऑन जनवरी 3 द पम्प्स हैड द वाटर लेवल सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन, but we still had a tremendous leak somewhere below the water line, and on checking I found that nearly all the boat's main rib frames were smashed down to the keel. By morning on 3 जनवरी इनके 3 जनवरी की सुबह तक जो है पानी का स्तर जो है काफ़ी काबू में आ गया, ठीक है। और हम जो है अब 2 घंटे के लिए आराम कर सकते थे। बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडियस लीक, लेकिन फिर भी क्या हुआ, हमारे पास जो है लीक था, मतलब एक जल रेखा के नीचे कहीं कहीं जो है ट्रेमेंडियस लीक यानी कि विशाल रूप से क्या थे, छेद हो गए थे, जिस जहाँ से जो है लगातार पानी जो है अंदर आ रहा था, ठीक है। एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स मेनली फ्रेम्स वर स्मैश डाउन टू द कील। और जब जांच किया गया तो क्या पाया कि जो जहाज़ के सभी मुख्य जो फ्रेम नाव है उसके चौड़े तल तक टूट गए थे। इन फैक्ट देयर वॉज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेक्शन ऑफ द स्टारबोर्ड हल एक्सपेक्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस। और इसके बाद क्या है, वास्तव में एक पूरे भाग को थामने के लिए कुछ भी नहीं था सिवाय कुछ अलमारी की दीवारों को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। लहरों के हमलों से जो है 15 घंटे बाद हम जो है संकट से बचे थे, परंतु वेव वॉकर जो है हमारे लिए ऑस्ट्रेलिया जाने तक बचा नहीं रहेगा। आई चेकड आउट चार्ट्स, मैंने जो है चार्ट्स की जांच की, एंड कैलकुलेटेड दैट देर वर टू स्मॉल आइलैंड्स। और जो है जांच करने पे क्या पाया कि यहाँ पे जो है 2 स्मॉल आइलैंड है, ए फ्यू 100 किलोमीटर्स टू द ईस्ट, एक जो है कुछ 100 किलोमीटर्स है ईस्ट की तरफ, ठीक है। वन ऑफ देम आइल एम्स्टर्डम वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, ठीक है, जिसमें से एक क्या था, आइल एम्स्टर्डम फ्रांस का वैज्ञानिक आधार था। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, और हमारी जो एकमात्र आशा क्या थी कि हम यहाँ तक पहुँच पाए
But unless the wind and the seas abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of station. इसके बाद क्या है, जितनी जगह घेरने वाले आवर ओनली होप, ये तो हमारी जो एकमात्र आशा थी वो क्या थी, विशाल समुंदर में सुई की नोक जितनी जगह घेरने वाले द्वीपों पर पहुंचने की थी। मतलब हम जो है मेन जो है उसी आइलैंड में पहुंचना चाहते थे ताकि हम पहुंच पाए वहाँ पे। बट अनलेस द विंड, लेकिन जो है पवन और सागर के शांत होने तक हम अपने पाल नहीं खोल सकते थे और उससे बचने के अवसर बहुत कम थे। द ग्रेट वेव हैड पुट अवर ऑक्सिलरी इंजन ऑफ एक्शन, विशाल लहर ने हमारे जो सहायक इंजन था उसको भी ख़राब कर दिया था। ऑन 4 जनवरी आफ्टर 36 hours of continuous pumping we reached the last few centimeters of water. Now we had only to keep pace with the water still coming in. 36 घंटे लगातार पानी निकालने के बाद जो है 4 जनवरी को हम कुछ ही सेंटीमीटर पानी रख पाने में सफल हुए थे। अब हमें उतना ही पानी निकालना जारी रखना था जितना कि अंदर आ रहा था। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन पास्ट, हम मुख्य मस्तूत पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन ऑफ द हल अपार्ट। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिब एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड वर। तो क्या है, रस्सियों पर हम मुख्य मस्तूल पर कोई पाल नहीं लगा सकते थे। रस्सियों पर दबाव जो है जहाज़ के टूटे हुए भाग को अलग कर देता, इसलिए हमने तूफ़ान में लगाए जाने वाली छोटी पाल को चढ़ा दिया और उस तरफ चल पड़े जहाँ मेरे विचार से 2 द्वीप थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बीफ, मैरी को जो है कुछ मक्की लगा हुआ मांस मिला, एंड क्रैकर बिस्किट्स और बिस्किट मिले, और हम एंड वी एट आवर फर्स्ट मील ऑलमोस्ट 2 days, और हमने जो है लगभग 2 दिन के बाद हमने जो है अपना खाना खाया। बट अवर रेस्पाइट वो शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो हमारा आराम था वो थोड़े समय के लिए था। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, तो 4 बजे के करीब फिर से काले बादल छा गए। विद इन द आवर विंड वॉज बैक टू 40 knots एंड द सीज वर गेटिंग हायर। तो फिर से क्या हो गया, कुछ घंटे के बाद 40 जो है फिर से जो है हवा चलने लग गई। ठीक है, 40 समुद्री मील की गति से हवा चलने लग गई और जो समुद्र में लहरें जो है ऊपर उठने लग गई। द वेदर कॉन्टीन्यू टू deteriorate throughout the night and by dawn on January 5th our situation was again desperate। तो सारी रात जो है मौसम बिगड़ता रहा और 5 जनवरी को जो हालत थी फिर से ख़राब हो गई। When I went in to comfort the children, John asked, Daddy, are we going to die? जब मैं बच्चों के पास गया तो जॉन ने मुझसे क्या पूछा कि क्या डैडी हम मरने वाले हैं। I tried to assure him that we could make it। मैंने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि हम इसे झेल लेंगे। बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उसने डैडी डैडी कहना जारी रखा। वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग इफ़ वी कैन ऑल टुगेदर, यदि हम एक साथ इकट्ठे मरे तो हम मरने से नहीं डरते। यू एंड मम्मी, आप और मम्मी, श्यू एंड आई, श्यू एंड आई, श्यू और मैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, आई कुड फाइंड नो वर्ड्स with which to respond, but I left the children's cabin determined to fight the sea with everything I had। तो इसके बाद क्या हुआ, मेरे पास जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जो मेरे पास था उसके साथ समुद्र से मुकाबला करने का संकल्प मैंने लेकर बच्चों के कैबिन को छोड़ दिया। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, I decided to have to with the undamaged port full facing the oncoming waves using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 2 22-liter plastic barrels of paraffin। तो मैंने क्या किया, उस दीवार को बचाने के लिए इसको उठाने का निर्णय किया। जो लहरें आ रही थी उसको सामना करने के लिए जहाज़ के निचले हिस्से के साथ मैंने क्या किया, कमज़ोर पड़ चुके भारी नायलॉन की रस्सी को मैंने क्या कर दिया, बांध दिया, और 2 22 लीटर वाली मिट्टी के तेल के प्लास्टिक
किसके साथ बांध दिया? 2 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक ढोल का प्रयोग करते हुए। ठीक है। उसके बाद क्या है? दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स as the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks. We both felt the end was very near. तो उस शाम क्या था? मैरी और मैं एक दूसरे का हाथ थाम कर बैठे थे, क्योंकि जहाज़ के हिलने से टूटे हुए तख्तों में अधिक से अधिक पानी अंदर आ रहा था और हम दोनों ने महसूस किया कि अब जो एंड था वो बिल्कुल पास था। बट वे वोकर रोड आउट द स्टॉर्म एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 with the wind easing I tried to get a reading on the sextant. Back in the chart room, I worked on wind speeds, changes of course, drift and current in an effort to calculate our position. लेकिन क्या हुआ? जो वेव वॉकर था तूफान में से गुजरा और 6 जनवरी को सुबह जो हवा जो है धीरे हो गई थी, बिल्कुल मंद पड़ गई थी। तो मैंने क्या किया? फिर से कोशिश की कि हम जो है हमारी पोजीशन क्या है। ठीक है। तो मैंने चार्ट कक्ष में वापस जाकर दोबारा से पवनों की गति, मार्ग में परिवर्तन, बहाव और धराव सबकी गणना करने की कोशिश की, ताकि मैं पता लगा सकूं कि मैं कहाँ पर हूँ। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वॉज दैट वी वर सम देयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन लुकिंग फॉर अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड। तो अब क्या है? मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही पता लगा सका कि हम जो है 1,50,000 किलोमीटर के सागर में कहीं पर हैं और 65 किलोमीटर चौड़े द्वीप को खोज रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, जब मैं ये सोच रहा था, श्यू मूविंग पेनफुली जॉइन मी, श्यू ने मेरे पास आ गया। द लेफ्ट साइड ऑफ आवर हेड वॉज नाउ वेरी स्वोलन। अब जो उसका जो सिर था बाई तरफ से बहुत ज़्यादा सूज गया था। एंड हर ब्लैक एंड आइज नैरो टू स्लिट्स, और जो उसकी काली आंखें थी वो भी क्या हो गई थी? स्लिट बन गई थी। शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने मुझे कार्ड दिया जो उसने बनाया था। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कार्टून्स ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स हियर आर सम फनी पीपल। कार्ड के ऊपर उसने क्या? मेरा और मैरी का कार्टून बना रखा था, जिसमें जो है शब्द थे वह कुछ मजाकिया लोग हैं। डिड दे मेक यू लाफ? क्या ये तुम्हें हंसाते हैं? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल, और मैं वैसे ही हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, और इसके बीच में एक मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो इसलिए ये मैंने कार्ड बनाया ताकि मैं आपको थैंक यू बोल सकूँ, और ये उम्मीद में समहाउ वी हैड टू मेक इट, और किसी ना किसी तरीके से हम जो है हमें जो है इसके ऊपर काबू, और इस चीज़ की लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और हम जो एक अच्छे की कामना करते हैं कि हम ना किसी तरीके से हम इसके ऊपर काबू पा लेंगे। आई चेकड एंड रीचेकड माई कैलकुलेशंस, मैं जो लगातार गणना करता रहा, जांच पड़ताल करता रहा। वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास, हमने जो है जो मुख्य दिशा सूचक यंत्र था वो खो दिया था। आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, और मैं जो एक फालतू का यूज़ कर रहा था जो चुंबकीय बदलाव के लिए ठीक नहीं था। आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस एंड अनदर एस्टीमेट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करेंट्स विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। तो मैंने इसके लिए गुंजाइश और दूसरा अंदाज़ा पश्चिमी धाराएं जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती है उस प्रभाव के लिए इसे लगाया था। About 2 PM, I went on deck and asked Larry to steer a course of 185 degrees. लगभग 2 बजे शाम को मैं डेक पर आ गया और जो लैरी को नाव का परिचालन था वो 185 डिग्री के मार्ग पर करने को कहा। If he were lucky, I told him with the conviction I didn't feel he could expect to see the island at about 5 PM. यदि हम किस्मत वाले हुए तो इस विश्वास के साथ मैंने उसे बताया, महसूस नहीं करता था कि वह लगभग शाम को 5 बजे तक द्वीप के ऊपर पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसने क्या कहा, अगर हम लकी हुए तो हम 5 बजे तक हम द्वीप पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो उसने क्या कहा था, 185 डिग्री के अकॉर्डिंग इसको चलाना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या है,
Then with a heavy heart, I went below, climbed on the bunk, and amazingly dozed off. When I woke, it was 6 p.m. and growing dark. I knew we must have missed the island, and with the sail we had left, we couldn't hope to beat back into the westerly winds. तो क्या है, जब एक भारी दिल के साथ में नीचे आया, अपने सोने के स्थान पे चढ़ गया, ठीक है, और मुझे नींद आ गई, और जब मैं शाम को उठा तो 6 बज चुके थे, अंधेरा हो गया था, और मुझे शक था कि जो आइलैंड है वो शायद हम पीछे ही छोड़ गए हैं, पीछे छूट गया है, और हम जो है पश्चिमी हवाओं के साथ वापस जाने की भी आशा नहीं कर सकते. एट दैट मोमेंट इट यूजल्ड हैड अपीयर्ड बाय माई बंक. कैन आई हैव अ हग? जॉनथन आस्क्ड. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम. उसी क्षण में क्या हुआ, एक उलझे हुए बालों वाला आदमी जो है मेरे पास आया, और उसने क्या कहा, क्या मैं तुम्हारे गले लग सकता हूँ? जॉनथन ने पूछा. शी वॉज राइट बिहाइंड हिम. जो श्यू थी वो उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ? आई आस्क्ड. उसने क्या पूछा कि तुम मुझसे गले क्यों लग रहे हो? बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड. क्योंकि आप जो है पूरे संसार में एक अच्छे डैडी हो. एंड द बेस्ट कैप्टन, और एक अच्छे कैप्टन भी. माई सन रिप्लाइड. मेरे बेटे ने बोला. नाउ टुडे जॉन आई एम अफ्रेड. आज नहीं जॉन, मुझे बहुत डर है. वाई यू मस्ट बी सैड श्यू? इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस यू फाउंड द आइलैंड. आपको डर क्यों होना चाहिए? क्योंकि श्यू ने रूखे स्वभाव में कहा, आपने जो है यू फाउंड द आइलैंड, कि आपने जो है द्वीप पा लिया है. बट आई शाउटेड. क्या? मैं चिल्लाया. इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस. यह जो है बाहर है और हमारे सामने है. दे क्योर्स्ड. वे एक साथ बोले. एज बिग एज अ बैटल शिप. इतना बड़ा जितना कि युद्धपोत होता है. I rushed on deck and gazed with relief at the stark outline of Isle Amsterdam. It was only a black piece of the volcanic rock with little vegetation, the most beautiful island in the world. मैं डेक पर दौड़ा और राहत की सांस के साथ कि इले एम्स्टर्डम की बाहरी सीमा को देखा. यह ज्वालामुखी पर्वत का केवल एक काला टुकड़ा था, थोड़ी सी वनस्पति के साथ संसार में सबसे सुंदर द्वीप था. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. हमने रात के लिए तट से दूर लंगर डाले रखा, और अगली सुबह जो टापू के 28 वासियों ने खुशी से हमारी सहायता की. With land water my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the dire stress and of Larry who stayed up the wheel for those critical hours. फिर से अपने पैरों को धरती पर नीचे रखने के बाद, जब मतलब पैरों को नाव से नीचे रखा, धरती के ऊपर रखा, तो मेरे विचारों में लैरी और हैर्बी थे, जो गंभीर समय में भी खुश और आशावादी थे. ठीक है. और जो मैरी, जो संकट की घड़ी में मेरे साथ बैठी रही. ओके. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल. ज़्यादा से ज़्यादा मैंने जो सबसे अधिक क्या था, जो मेरी 7 साल की बेटी थी. हु डिडंट वॉन्ट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी. और जिसने जो है सिर की चोट में बताकर, जिसने ये बताया ही नहीं कि उसके सिर पे चोट लगी है, वो इसे बता के हमें चिंता नहीं देना चाहती थी. ठीक है. एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई. और जो है उसका 6 साल का बेटा था, जो मरने से कभी नहीं डरता था. ओके. तो स्टूडेंट्स, we have completed this chapter. Okay, thank you.